दिस इज नॉट अ रेगुलर रेंज टेस्ट, दिस इज रेंज टेस्ट प्लस रिव्यू। ये बहुत स्पेशल गाड़ी है ओला S1X प्लस। इसमें बहुत चीजें वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन में रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। स्कूटर ऑन रोड 1.1 लाख पे मिला है टू द कस्टमर विद अ 3 kWh बैटरी। 100% ऑफ चार्ज में नॉर्मल मोड में 100 किलोमीटर ऑफ रेंज डैशबोर्ड क्लेम करता है। अभी सो फार हमने 7 किलोमीटर चला लिया, 92% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार अराउंड क्लोज टू 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द राइड देखेंगे रेंज कितना फर्क पड़ेगा। आज हमारे साथ एक पिलियन भी है, सो आज विद पिलियन ओला S1X प्लस इन नॉर्मल मोड रेंज पे करेंगे। सो फार इन द फर्स्ट 5 मिनट्स में हमने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि इसमें एक ही ट्रिक मीटर रहता है, जो हर बार जब आप स्कूटर को ऑफ करके ऑन करेंगे खुद रीसेट हो जाएगा। सो यू कांट हैव एनी पर्टिकुलर ट्रिप मीटर एज इट इज ऑन द डैशबोर्ड, जस्ट करंट ट्रिप दिखेगा। सो हमने इस राइड के स्टार्टिंग में ओडोमीटर का फोटो लिया। वी स्टार्टेड द राइड एट 2292 किलोमीटर। थ्रू आउट द राइड फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज हम रेंज अपडेट देते रहेंगे। उसके साथ इस स्कूटर में क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वैसे सो फार जब हमने ओला S1 Pro Gen 1 जब ट्राई किया था, ओला S1 Air जब ट्राई किया था, सिंगल चलाएंगे तो जितना रेंज आता है इन कंपैरिजन जब पिलियन होता है 15-20% ऑफ रेंज का फर्क दिखाता। ऑन ए सिंगल राइड 100 किलोमीटर आया तो पिलियन के साथ 80 और मैक्सिमम 85 किलोमीटर का रेंज ही आया था। ओला S1X प्लस में क्या हाल है? ऑन ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट IDC रेंज क्लेम करता है 150 किलोमीटर। नाउ आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ से रेंज और भी गिरा, बिकॉज इन एवरी ओला स्कूटर मैंने सुना है कि जब चार्ज 20% से कम होता है रेंज बहुत जल्दी गिर जाता है। सो फार हमने 8 किलोमीटर चलाया एंड 90% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन नहीं हुआ है, सो राइड इज प्रीटी स्मूथ सो फार, कोई जर्क नहीं है, देयर इज नो कोस्टिंग रीजनरेशन। सो बस अगर कोस्टिंग करना है तो यू कैन जस्ट कॉन्फिडेंटली रिलीज द एक्सेलरेटर एंड गाड़ी जाएगा। अब जैसे चार्ज 89% से कम गिरा है, कोस्टिंग रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 80% से जब गिरेगा कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस है। अब देखते हैं इन द नेक्स्ट 5-10 किलोमीटर्स कोस्टिंग रीजनरेशन कैसे बिहेव करेगा। इनफैक्ट दिस लेवल ऑफ कोस्टिंग इज क्वाइट कंफर्टेबल, नॉट टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू वीक। जैसे अब छोड़ेंगे धीरे से, अब धीरे से इट विल स्टॉप। दिस इज अ कंफर्टेबल कोस्टिंग रीजनरेशन। एंड आज हमारे पास एक पिलियन भी है, उनसे हम पूछेंगे आज सीट कंफर्ट कैसा है। सीट कंफर्ट आज कैसा है? हार्ड सस्पेंशन। ओके, S1 Pro Gen 1 सीट से भी इसमें थोड़ा सा सीट्स हार्ड है। ओके, बिकॉज सस्पेंशन हार्ड है, जब रोड बैड हो, स्पीड ब्रेकर या पॉट होल आएगा, सारा रोड बैक पे फील हो रहा है वेरी स्ट्रांगली। उसके वजह से स्पाइन पे एंड लोअर बैक पे पेन हो रहा है। बैड रोड्स में दिस स्कूटर की सस्पेंशन इज नॉट कंफर्टेबल। एंड इनफैक्ट ये वही प्लेन है जो हमारे साथ ओला S1 Pro Gen 1 में, ओला S1 Air में, एथर, रिवोल्ट, रिवर इंडी, TVS iQube सारे स्कूटर्स के रेंज में हमारे साथ आए हैं। एंड एज अ राइडर मेरे लिए भी सस्पेंशन फील्स वेरी हार्ड। एवरी बैड रोड वाला पार्ट यू कैन फील इट ऑन योर सीट। इट इज नॉट एट ऑल अ कंफर्टेबल राइड मैन। थोड़ा सॉफ्ट कर सकते थे। अब धीरे धीरे कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। एंड इनफैक्ट एक्सेलरेटर वाला मैनुअल रीजनरेशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब अप अंटिल 90% वो एक्टिव भी नहीं था, 89% तक जाने के बाद थोड़ा सा हो रहा था। अब इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। यहाँ स्पीड ब्रेकर है, एक बार जस्ट रीजनरेट कर लेता है। एथर के मैजिक ट्विस्ट जैसा लग रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन है। जिस गाड़ी को स्लो करने के लिए काफी, मतलब गाड़ी को पूरा रोकने जितना नहीं है, लेकिन आप स्लो कर सकते हो इजीली। यहाँ फिर से एक स्पीड ब्रेकर लेट्स ट्राई अगेन, जस्ट रीजनरेशन नो ब्रेक। सो 15-12 km तक लेके आ जाता है, वहां से यू हैव टू अप्लाई ब्रेक बिकॉज उतने कम स्पीड में स्कूटर कांट रीजनरेट। फुल थ्रॉटल दिया, 50, 60, वाओ, 65, 70 सिग्नल आ चुका है। रेंज अपडेट सो फार हमने 18 किलोमीटर चलाया एंड 80% ऑफ चार्ज बचा है। एट दिस रेट 85 to 90 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। डैशबोर्ड तो दिखा रहा है कि अभी भी 81 किलोमीटर और आएगा, मेकिंग इट अगेन टू 100। थ्रू आउट द रेट देखेंगे क्या 100 किलोमीटर सच में आएगा या फिर 80 किलोमीटर या उससे भी कम। जब मैंने इस स्कूटर के ओनर से पूछा था, ही सेड 75 किलोमीटर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करने का। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। एंड इसका ब्रेक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दिस स्कूटर कम्स विद ड्रम ब्रेक्स बोथ फ्रंट एंड बैक। सम रीजन दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ब्रेक को वेरी वेरी हल्का सा बहुत आदत डाल के ही द ब्रेक्स विल कम अंडर कंट्रोल, वरना यू हैव वेरी वेरी जर्की राइड। इस स्कूटर का रोड पे हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब ओला S1 Air, S1 Pro एंड S1X प्लस तीनों में मुझे हैंडल वाइज कंफर्टेबल इसी स्कूटर में फील हो रहा है सो फार, बिकॉज उन दोनों स्कूटर्स में S1 Pro एंड S1 Air में देयर इज अ ह्यूज डैशबोर्ड तो है, लेकिन उसके आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर है एवरीथिंग इज हॉलो। वहाँ कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, यू वोंट हैव द कॉन्फिडेंस। इसमें इट इज वेरी लाइट वेट, यू फील इट। एंड सांप जैसा ऐसे टर्निंग्स में जाना है, इट इज वेरी कंफर्टेबल दिस स्कूटर। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ऐसे जाएं, बट अगर जाएंगे तो यू विल एंजॉय द राइड।
रेंज अपडेट सो फार हमने 27 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड तो दिखा रहा है 72 किलोमीटर और आएगा, मेकिंग टू 100, लेकिन 27 एट 70% का मतलब आई डोंट सी 85 और 90 किलोमीटर से ज्यादा, बट लेट्स सी। क्लास 7 to 10 किलोमीटर हम कॉन्स्टेंटली 60 to 70 के बीच में क्रूज करते आए थे एंड कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है। सो आई थिंक दीज टू रीजनरेशन से हमको ज्यादा रेंज आ सकता है, बिकॉज रिसेंटली जब हमने ओला S1 Pro Gen 1 में रेंज टेस्ट किया था तब हमने ऑब्जर्व किया कि थ्रू आउट द राइड फ्रॉम 100% to 0% हमने 17 किलोमीटर ऑफ रेंज सिर्फ रीजनरेशन से ऐड किया, सिर्फ कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन से 17 किलोमीटर। आई विश स्कूटर में भी ज्यादा रेंज ऐड कर पाए विद रीजनरेशन, लेट्स होप। फ्लाईओवर यहाँ पर नीचे को जा रहा है, हम 70 में है, एक बार एक्सीलरेटर छोड़ के देखेंगे कितना जल्दी रीजनरेट करेगा। 60, 58, 51, 48, 40। ओ ये क्या स्पीड बिग बिग चंक्स में गिर रहा है। 58 to 50, 48 to 40, ये किस तरह का ड्रॉप है। 42, 41, यहाँ 40 से कम होने के बाद एक पैटर्न में गिर रहा है, उसके पहले ह्यूज चंक्स में गिर रहा था, वेरी अजीब है। लेट्स ट्राई अगेन। 57, 60, 65, 70, डन। अब ठीक से गिर रहा है, अब एक ट्रेंड में गिर रहा है। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस डैशबोर्ड आई थिंक। अब देखते हैं इसमें मैक्सिमम स्पीड कितना है। 63, 65, 67, 70, 70 is a maximum speed in normal mode। एक्सेलरेशन वैसे काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। वैसे अचानक से ये पुश करने वाला एक्सेलरेशन नहीं है इन नॉर्मल मोड एटलीस्ट। हम बाद में स्पोर्ट्स मोड में भी ट्राई करेंगे जब रोड खाली हो जाए। चलो लेट्स क्रूज इन द टॉप स्पीड नाउ। अब यहाँ से एक बार मैन्युअली ट्विस्ट करके देखेंगे रीजनरेशन कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। नो एट 70 in 3, 2, 1, नो ब्रेक्स। 55, 50, 45, 40, 35, वाओ दैट्स वेरी फास्ट। ये तो लेस देन 7-8 सेकंड्स में रुक गया। आसमान आज बहुत सुंदर है यार। रेंज अपडेट सो फार हमने 35 किलोमीटर चलाया एंड 60% ऑफ चार्ज बचा है। 61 किलोमीटर और आ सकता है। स्टिल इट इज क्लाइमिंग टू बी 100 किलोमीटर, बट लेट्स सी। सो फार आई थिंक जस्ट स्लाइटली मोर देन 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन। जैसे स्टार्ट हुआ तब से थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज ऐड हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिसेंट रीजनरेशन। एक डाउट है, स्कूटर में जब मैं चला रहा था तो 70 km डिडंट फील लाइक 70 km। आई वांटेड टू टेस्ट क्या इसका स्पीड कितना एक्यूरेट है, सो जस्ट इंस्टॉल्ड एन ऐप ऑन माय फोन। अभी लेट्स कंपेयर द स्पीड्स बिटवीन दिस टू। रेडी 3, 2, 1। 25, 30 यहाँ पर एंड यहाँ पर 25 इट इज पिकिंग अप। डैशबोर्ड पे 41, फोन में 33, 45 ऑन डैशबोर्ड, फोन में अभी 40 चला। देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट गैप। थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, लेट्स सी। डैशबोर्ड पे 60, ऑन माय फोन इट इज जस्ट 50। डैशबोर्ड पे 70 हो गया, ऑन द फोन इट इज जस्ट 60 kmph। There's a lot of difference, man. 60 kmph versus 70 kmph. In fact, this 70 doesn't feel like 70. Something is not right with the dashboard. That is very strange. In fact, जैसे स्पीड 60 क्रॉस करेगा, from 60 to 70, अभी 50 क्रॉस हुआ है। From this point, from 60, you hardly feel an acceleration. You hardly feel it. लेकिन स्पीड चला जाएगा to 70. हेडविंड बहुत ज्यादा है, बट स्टिल कंट्रोल ऑफ द स्कूटर इज प्रीटी गुड। इतना कंट्रोल मैंने ओला S1 Pro, S1 Air में भी फील नहीं किया है बिकॉज ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। आई थिंक थोड़ा हॉलो स्पेस कम है देन S1 Air एंड S1 Pro। उसमें तो आपको बिकॉज ऑफ डैशबोर्ड एंड ऑल द डिजाइन पैनल्स एंड एवरीथिंग बहुत हॉलो स्पेस फील होता है, इसमें बहुत कम फील हो रहा है। रेंज अपडेट अभी तक हमने 44 किलोमीटर चलाया एंड 51% ऑफ चार्ज बचा है। 3% ऑफ द राइड के बाद एक हाफ रेड रिव्यू तो बनता है ना। 44 किलोमीटर चलाने के बाद ओला S1 X Plus में काफी इंटरेस्टिंग पॉजिटिव्स है, काफी इंटरेस्टिंग नेगेटिव्स भी है। सबसे पहला इसका रेंज 49% ऑफ चार्ज खर्चा करके हमको 44 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। अभी आधा चार्ज और बचा है, यही 44 किलोमीटर फिर से रेप्लिकेट करें 88 तक आ सकता है। लेकिन डैशबोर्ड वेरी कॉन्फिडेंटली अभी भी बता रहा है कि टोटल रेंज हमको 100 किलोमीटर का रेंज मिलेगा ही। मुझे थोड़ा शक है इसमें कि ये मिल ही
जाएगा बिकॉज 20% से जब चार्ज गिर जाएगा इको मोड में चला जाएगा। इको मोड में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता एंड कोई स्पीड भी नहीं होता, तो 100 आ सकता है। अभी हम चला के देखेंगे। नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस, काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस है। एक्सेलरेटर रिस्पांस एंड ब्रेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग है एंड यू हैव अ वेरी गुड एक्सेलरेशन जो आपको इन नॉर्मल मोड एक सिटी राइड के लिए विद अ पिलियन आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन मिलेगा। 70 kmph वाज द मैक्सिमम स्पीड जो हमको आज मिला था ऑन द स्कूटर इन नॉर्मल मोड, लेकिन उसमें एक इशू है, वेरी इंटरेस्टिंग इशू, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, ओला S1 X Plus के साथ यू गेट फ्रंट एंड बैक ड्रम ब्रेक्स, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। आप 60 एंड 70 में भी जब एक्सीलरेट करते हो यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग। उसके साथ यू गेट रीजनरेशन आल्सो। स्कूटर में यू गेट 2 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन। कोस्टिंग रीजनरेशन में आप जैसे एक्सीलरेटर को छोड़ दोगे गाड़ी खुद स्लो हो जाएगा। इट वर्क्स बिलो 90%, 89% से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। मतलब जब चार्ज कम होता है तब रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग इशू है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। एंड नेक्स्ट यू हैव मैनुअल रीजनरेशन। इसमें एक्सीलरेटर को आपको बस उल्टे तरफ धीरे से घुमाना पड़ेगा। दिस फील्स वेरी क्लोजली टू एथर एपेक्स का मैजिक ट्विस्ट, मतलब उतना ट्विस्ट नहीं करेगा, सम 2-3 डिग्री तक करेगा, बट इट फील्स वेरी स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग फोर्स आल्सो। अगर आपको सांप जैसा एक टर्निंग लेके जाना है, जो आई वोंट रिकमेंड डूइंग, बट अगर आप करेंगे या फिर स्पीड ब्रेकर आ रहा है या फिर आगे इन सम डिस्टेंस एक ट्रैफिक जाम देख रहे हो, धीरे से स्लो करना है, यू कैन यूज दिस। इसको लगाने पे समवेयर अराउंड 40-50 से 15-12-10 kmph तक आपको ब्रेक लगाने की जरूरी नहीं पड़ेगा, ये खुद गाड़ी को स्लो कर लेगा। इट विल आल्सो रीजनरेट। उसके बाद यू हैव टू ब्रेक बिकॉज बिलो 10 kmph इट कांट रीजनरेट। इनफैक्ट ओला स्कूटर्स में हमने परसों ही ओला S1 Pro में ट्राई किया था, फ्रॉम 100% to 0% जस्ट विथ रीजनरेशन वी एडेड 16 किलोमीटर्स, 16 जस्ट विथ रीजनरेशन। अब ओला S1 X Plus में कितना करेंगे इसमें नहीं दिखेगा, बट आई एम वेरी श्योर इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन, लेकिन इसमें एक इशू है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। सो दिस इज अ डैशबोर्ड, वेरी वेरी सिंपल डैशबोर्ड है। इट इज एन LCD स्क्रीन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज्यादा कलर्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लाइक इन S1 Pro और S1 Air ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट इवन टच स्क्रीन, वेरी बेसिक डैशबोर्ड है। यू हैव स्पीडोमीटर, बैटरी परसेंटेज, रेंज, ओडोमीटर। नेक्स्ट इसका बूट, आपको बस इस रिवर्स गियर एंड द क्रूज कंट्रोल स्विच को लॉन्ग टैप करना है, करते ही ये खुल जाता है एंड यू गेट अ ह्यूज 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। हमने खुद बहुत सारा सामान रखा, माइक किट, जैकेट, रेनकोट, चार्जर और भी स्पेस बचा। इसके ऊपर जो सीट है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छा है एक्चुअली। इसका भी सीट कंफर्ट काफी अच्छा है फॉर मी एज अ राइडर एंड एज अ पिलियन। इंटरेस्टिंगली S1 Pro S1 Air से थोड़ा सा बेटर लगा इन इनिशियल फ्यू मिनट्स। उसके बाद क्या हुआ आप इस टाइमलाइन में देख लेना। एंड नेक्स्ट स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी, वेरी इंटरेस्टिंगली, बिकॉज इसमें S1 Pro S1 Air के जैसे ह्यूज डैशबोर्ड ऑल द पैनल्स नहीं है। इन दो स्कूटर्स बिकॉज ऑफ द पैनल्स वेरी हॉलो स्पेस फील होता था, बिकॉज इसमें वो सब नहीं है। इट गिव मी वेरी कॉन्फिडेंट राइड ऑन हाईवे, लेकिन उसमें भी एक इश्यू है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। अब दिस स्कूटर कम्स एट एन ऑन-रोड प्राइस ऑफ 1.1 लाख। एट दिस प्राइस जो फीचर्स, रेंज एंड परफॉर्मेंस जो मैंने अभी तक बोला, तो स्कूटर बहुत अट्रैक्ट किया होगा विद द लुक्स, विद द ड्यूअल टोन एंड वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो बहुत अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें वेरी फंडामेंटल एंड वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट चीजों पे इश्यूज है जो अभी तक जो परसेप्शन क्रिएट किया सारा का सारा को चेंज कर सकता है। स्टार्ट करें। सबसे पहला स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी। ड्राइविंग करते वक्त एक्सपीरियंस थोड़ा कंपैरिजन विद S1 Pro एंड S1 Air थोड़ा अच्छा था, लेकिन थ्रूआउट द बॉडी देखेंगे ना, काफी सारा पैनल गैप्स है, स्ट्रक्चर बहुत वीक है, पर्टिकुलरली जहां पर दिस ड्यूअल टोन का मिक्सिंग जगह है, द एक्चुअल बॉडी टू द ब्लैक फ्रेम, वहां पर यू फील अ लॉट ऑफ गैप। देखने में ऐसे लगता है जैसे हम छोटे बच्चों के टाइम में जो टॉयज करते थे ना कार्स का, उसको हम ब्रेक करते थे, उसको फिर अटैच करते थे, उस टाइप ऑफ फीलिंग देता है। एंड नेक्स्ट इसका सस्पेंशन, फ्रंट एंड बैक दोनों सस्पेंशन फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स ठीक ही था, लेकिन उसके बाद पता चला दिस आर वेरी हार्ड सस्पेंशन। मतलब जब भी रोड गंदा होता है, पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर होता है, आपको लगता है कि पूरा का पूरा स्लो करके ही चलाएं, थोड़ा सा स्पीड चलाएंगे ना बैक फट जाएगा। You feel the road completely on your back, spine पे, बैक पे, you feel a very very hard road experience, very hard suspension। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। सीट्स भी थोड़ा हार्ड है, if you compare with Ola S1 Pro and S1 Air, these seats are थोड़ा सा हार्ड with a combination of hard suspension and harder seats। 50% ऑफ चार्ज ही हुआ, फट गया। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, अगर आपके पास स्मार्टफोन ऐप है तो उसमें से यू कैन अनलॉक द स्कूटर। अगर ऐप नहीं है, फोन में चार्ज खत्म हुआ, या फिर एक और चीज है इसमें देयर इज अ ब्लूटूथ इशू आल्सो। सो आपको स्मार्टफोन के बगैर अनलॉक कैसे करोगे? यू विल हैव टू टाइप द नंबर्स यहाँ पर, इसको आप प्रेस करेंगे तो नंबर विल चेंज टू 1 2 3 ऐसा। यू विल हैव टू टाइप दोस नंबर्स यहाँ पर one after one एंड देन यू विल हैव टू अनलॉक। दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जब मैंने स्कूटर के ओनर से पूछा था, ही सेड और क्या ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है, वाई नॉट ए की, वाई नॉट अ फिजिकल की? ओला S1 X के लिए की है, वाई नॉट फॉर दिस? अब अनलॉक हुआ। एवरी टाइम जब अनलॉक करता है या फिर इंडिकेटर लगाओगे या फिर जब एक रिवर्स गियर लगाओगे, इट विल मेक दिस साउंड्स, जिसको आप कम नहीं कर सकते हो, ऑफ नहीं कर सकते हो। मोर लाइकली हम सबको इंडिकेटर साउंड्स
उतना अच्छा नहीं लगता। वी वांट द साउंड्स टू बी एज लेस एज पॉसिबल, लेकिन इसमें यू कांट कट इट ऑफ, साउंड्स आएगा ही, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको बूट खोलना है ना, बूट खोलने के लिए हर बार यू हैव टू डू ऑल दिस अनलॉकिंग वाला प्रोसेस एंड देन द क्रूज कंट्रोल वाला स्विच को लॉन्ग टैप करना पड़ेगा, तब इसका बूट खुलेगा। आपको हमेशा अनलॉक करके ही बूट खोलना, 5 डिजिट पासकोड लॉन्ग टैप करो तब खुलेगा। इसके बीच में एक इश्यू आएगा, वो क्या है पता है? जो डैशबोर्ड है ना, हमेशा इतने स्मूथ नहीं चलेगा। डैशबोर्ड में देयर इज एन इशू कि ये उसके मर्जी से जब होगा वी नेवर नो, बट इट विल स्टार्ट टू रीस्टार्ट। जब भी आप स्कूटर को ऑन करने के लग जाओगे, सडनली ओला ऐसे दिखाकर 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक भी चलता रहेगा, पता नहीं चलेगा कब खुलेगा। द पॉइंट इज सॉफ्टवेयर फीचर्स रहना अच्छी बात है, लेकिन एक की रख के इतने सिंपल सा चीज को सॉफ्टवेयर में बनाकर पासकोड बनाकर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने का? बिकॉज जिससे 5 डिजिट पासकोड मोर लाइकली हम सबको जब ड्राइविंग करेंगे, वी डोंट वांट टू टेक स्मार्टफोन एवरी सिंगल टाइम। ड्राइव टू अ ग्रोसरी शॉप, वहां जाके पार करो, फोन लो, लॉक करो, एंड देन फोन लो, अनलॉक करो। फोन लेना इज नॉट a solution. So more likely आप out of 10 situations 4 से 5 you will type it on the dashboard, because type करना पड़ रहा है, you will compromise on the passcode। 5 डिजिट है, after a point you will think कि passcode में रख लूँ 5-0 रख लूँ, 5-1 रख लूँ, 0-0-0-1-1 रख लूँ। 2024 में इतने सारे टेक के जगह में इस पासकोड को ब्रेक करके चोरी करना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट आई कैन इवन गेस ऑल्सो 5-0 होगा, 5-1 होगा। इट इज वेरी इजी टू गेस एंड इट इज वेरी इजी टू स्टील। आपको सिक्योरिटी इज वेरी हेवीली कॉम्प्रोमाइज्ड। आपको क्या लगता है? एटलीस्ट अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला फीचर विल आल्सो प्रॉब्ली सॉल्व दिस। लेकिन इस फीचर 2019 में ओला S1 Pro Gen 1 जब 22,000 में लॉन्च किया था, अभी भी इट इज स्टिल इन बीटा वर्जन। एंड नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, दिस स्कूटर ब्रेक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन द प्रॉब्लम इज दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें कोई कैलिब्रेटेड ब्रेक्स नहीं है। जब बारिश हो या फिर रास्ते में इफ देयर इज अ वेट मड, टायर स्किड होने का बहुत चांसेस है। मानते हैं कि आपने स्पीड छोड़कर मैनुअल रीजनरेशन कर रहे हैं, उसमें भी एक इशू है। रीजनरेशन विल वर्क ओनली बिलो 89%, वो भी 89% से 80% तक धीरे से बिल्ड होगा। 80% के बाद चार्ज कम होते जाते जाते स्कूटर का रीजनरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग फील होगा, विच मीन्स यू विल हैव टू हैव 3 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। पहला, 100% से 90% तक कोई भी रीजनरेशन नहीं होगा। यू विल हैव टू रिमेंबर 100% टू 90% ब्रेक मारना ही पड़ेगा। 89 to 80% थोड़ा सा ब्रेक मारना पड़ेगा, नॉट टू स्ट्रॉन्ग बिकॉज दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक, थोड़ा सा मारना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, यू विल गेट अ जर्की राइड। 80% के बाद यू विल हैव टू रिमेंबर एंड आदत डालना पड़ेगा कि स्कूटर का रीजनरेशन, कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल दोनों एक्टिवेट हो जाएगा एंड बोथ आर स्ट्रॉन्गर। ब्रेक ज्यादा लगाने की जरूरी नहीं है। अगर आपने ज्यादा पकड़ लिया, यू विल हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इनकन्वीनियंट जर्की राइड। इसके बदले एक ऑप्शन भी दे सकते थे टू हैव कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन और ऑफ। आई एम श्योर यू विल चूज ऑफ with this kind of jerks। इसके हैंडल में ना जो सारा बटन्स है, दिस आर वेरी वेरी क्लटर्ड। मतलब सेम थिंग मैंने ओला S1 Pro के लिए भी बोला, S1 Air के लिए भी बोला, इसके लिए भी बोलना चाहिए एंड बोल रहा हूँ। दिस आर वेरी क्लटर्ड। इनफैक्ट इसमें एक लेवल ऑफ एक्स्ट्रा क्लटर्डनेस भी है, विच इज क्रूज कंट्रोल एंड रिवर्स गियर के लिए एक ही स्विच है, उसमें देयर इज एक्स्ट्रा लेयर ऑल्सो। गाड़ी रुका है, स्पीड 0, प्रेस करो रिवर्स, लॉन्ग टैप करो पुट, गाड़ी चल रहा है प्रेस करो क्रूज। सुनने के लिए इट इज कॉम्प्लिकेटेड, चलाते वक्त डू यू थिंक यू विल एंजॉय इट। उसके साथ ऑल द बटन्स आर एक ही जगह पे क्लटर्ड सा है। यू वोंट इवन हैव अ मजिल मेमोरी कौन सा बटन कहाँ पर है। पर्टिकुलरली रात को जब इसको चलाओगे, यू वोंट रियलाइज एंड यू वोंट फील विथ योर थंब कौन से बटन प्रेस कर रहे हो आप। यहाँ पर लाइक चेतक शूटर प्रोबेबली एक छोटा सा लाइट रख सकते थे यहाँ पर, विच विल गिव अ बेटर विजिबिलिटी। नाउ विल दैट डिस्ट्रैक्ट योर ड्राइविंग? डेफिनेटली नो। 5 इंच का स्क्रीन है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो दीज बटन्स विल नेवर डिस्ट्रैक्ट। इनफैक्ट दे विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड इसके डैशबोर्ड में एक वेरी इंटरेस्टिंग इशू है, क्या है पता है? स्पीडोमीटर में कुछ इशू है। जब भी आपकी स्पीड 60 क्रॉस करेगा, इनफैक्ट उसके पहले भी जब भी स्पीड 35-40 क्रॉस करेगा, द स्पीडोमीटर इज नॉट एक्यूरेट। जब यहाँ पे दिखाता है 50, यू विल एक्चुअली फील लाइक यू आर ड्राइविंग इन 40। जब यहाँ पे दिखाता है 60, यू फील लाइक यू आर इन 50s। जब इसमें दिखाया था इन नॉर्मल मोड आप 70 में क्रूज कर रहे हो, हमने फोन में कैप में चेक किया था, इट वाज स्टिल 60। आपने भी इसको फील किया? आप जरा नीचे कमेंट से बता देना। एंड ये मैं बोल रहा हूँ, आप ट्राइंग ओला S1 Air, S1 Pro Gen 1, S1 Pro Gen 2, रिवर इंडी, ए तरह पे सारा स्कूटर्स चलाकर टॉप स्पीड में फील करने के बाद this doesn't feel like 70. Next, a very interesting issue. Very interesting. I mean, जो foot mat है ना, it is supposed to give us grip when we sit on the scooter. इसका खुद ग्रिप नहीं है। इसका एटलीस्ट एक होल्डर जैसा दे सकते थे जो यहाँ पर फिक्स करेगा, और यहाँ पर तो फुट रेस्ट वाला जगह इसको रफ बना सकते थे ताकि इसको ग्रिप रहे। इसका खुद ग्रिप नहीं है। अगर इसको पार करेंगे, थोड़ा जोर से हवा आएगा या फिर बात करते करते पैर रख ले, ये कुछ चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब इतना सारा पॉजिटिव्स है, इतना सारा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन रेंज तो आ रहा है कि नहीं जो दिखा रहा है। डैशबोर्ड बताया था कि इन नॉर्मल मोड 100% ऑफ चार्ज में 100 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। सो फार हमने 44 किलोमीटर चलाया, अब बाकी 50% खर्चा करेंगे एंड हमको पता चल जाएगा रेंज कितना मिलेगा। वैसे
इन एवरी ओला स्कूटर जो हमने ट्राई किया था S1 Pro S1 Air, सिंगल राइडर में जो रेंज आता है उसमें विद पिलियन 15-20% ऑफ रेंज का फर्क हमेशा हमने फील किया। स्कूटर में कैसा है? ओके, नाउ वी आर बैक टू द रोड। आज यहाँ अपोजिट साइड से हवा बहुत आ रहा है। जब हवा ऐसा बहुत आएगा ना, रेंज कम होने का चांसेस बहुत होता है। हम 63 में क्रूज कर रहे हैं, नॉट रियली श्योर इट इज एक्चुअली 62 और 63 बिकॉज़ स्पीडोमीटर में दैट फर्क है। एज पर द डैशबोर्ड वी आर क्रूजिंग एट 62 एंड अभी से रेंज एंड राइड बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज जब चार्ज कम होता जाएगा, मोटर बैटरी गर्म होता जाएगा एज वी ड्राइव, रेंज गिरने का चांसेस बहुत है। S1 Air एंड S1 Pro जब हमने चलाया था, लास्ट 20% ऑफ द चार्ज रेंज वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कभी कम था, कभी ज्यादा था, इट वाज कंप्लीटली फ्लक्चुएटिंग। इसमें देखते हैं कैसे बिहेव करेगा स्कूटर। अभी हमको यहाँ से घर 43 किलोमीटर दूर में है। अगर फर्स्ट 50% में जितना रेंज आया 44 किलोमीटर, अगर अभी भी 44 ही आएगा देन हम पहुंच पाएंगे, नहीं आए तो सड़क पे रुकेंगे। तो लेट्स हैव क्रूज कंट्रोल। इस स्कूटर में अच्छी चीज ये है कि एट ए प्राइस ऑफ 1.1 लाख स्कूटर में यू गेट अ क्रूज कंट्रोल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ क्रूज कंट्रोल बिकॉज उसमें योर अवेयरनेस माइट लैग बाय अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स। ऑल दिस बटन्स हैव टू गेट रिप्लेस्ड यार, मतलब दिस लेआउट विल नेवर वर्क। मतलब ये देखो, ये कितना क्लटर्ड है, ऑल द बटन्स एंड एवरी बटन इज रबरी बटन। इसके बदले दैट प्लास्टिक दैट टॉगल्स वुड हैव बीन मच बेटर, जो हमको सालों से एवरी स्कूटर से आदत हुआ है। वेरी ह्यूज लर्निंग कर्व है इसका विदाउट बिल्डिंग एनी टाइप ऑफ मसल मेमोरी फॉर दिस। इस तरह के हाईवेज के लिए क्रूज कंट्रोल ऑन दिस इज रियली यूजफुल। लेकिन मुझे बस ये डाउट है कि फॉर दिस रेंज, फॉर ऑल दिस इश्यूज जो हमने डिस्कस किया, विल एनीवन एवर राइड इट फॉर अ लॉन्ग राइड इज माय क्वेश्चन। बिकॉज इसका फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी हमेशा बहुत भीड़ होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ओला बाइक टैक्सी कैप्टन्स आल्सो जो आकर चार्जिंग लगाएंगे। लॉट ऑफ कंप्लेंट्स मैंने देखा है ऑन ट्विटर अबाउट ओला दैट फास्ट चार्जर्स काफी जगह पे काम नहीं करेगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया इस तरह की चीजों को? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। एंड इफ यू हैव डन एनी लॉन्ग राइड ऑन योर ओला ऑन एनी मॉडल, आप जरा नीचे कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर लेना। रेंज अपडेट, 40% ऑफ चार्ज बचा है। सेकंड हाफ ऑफ रेड हमने सिर्फ 6 किलोमीटर किया अभी तक। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज सिर्फ 50% ऑफ चार्ज से 40% तक, फॉर 10% ऑफ चार्ज हमें सिर्फ 6.5 किलोमीटर का रेंज मिला। एट दिस रेट हमको सेकंड हाफ ऑफ द राइड सिर्फ 30 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द राइड में हमको 44 मिला, लेकिन अभी देखते हैं रेंज कैसा फ्लक्चुएट होगा एज वी ड्राइव अलोंग। इसमें द मैनुअल रीजनरेशन कोस्टिंग रीजनरेशन अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जैसे चार्ज गिरते आया, द रीजनरेशन का स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होते आया है। अभी हम 70 में है। नाउ लेट्स ट्राई मैनुअल रीजनरेशन। अब रेडी इन 3, 2, 1, no brakes, only twisting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is much stronger than थोड़ी देर पहले जब चार्ज 70%, 80% था, उससे अब बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। रेंज अपडेट, 28% ऑफ चार्ज बचा है। इन द सेकेंड हाफ सिर्फ 14.5 किलोमीटर चला, लेकिन चार्ज 50 to 28 गिर गया। 22% ऑफ चार्ज ड्रॉप हुआ आफ्टर जस्ट 14.5 किलोमीटर। लेकिन डैशबोर्ड वेरी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि 31 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है। एट दिस रेट देखा जाए, सेकेंड हाफ ऑफ द राइड हमको शायद 30 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। मैन, इसका साइड मिरर्स ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई काम का नहीं है, नॉट एट ऑल। द विजिबिलिटी इज वेरी पुअर। बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स है इसमें। मतलब यू कैन कस्टमाइज इट ओनली फॉर ट्रैफिक, जहाँ पर आपको एकदम पीछे वाला गाड़ी कहाँ पर है दिखने के लिए, या फिर यू कैन कीप इट विद लॉन्ग राइड इन पर्सपेक्टिव। नॉट रियली ग्रेट। आई एम नॉट रियली फैन ऑफ द सर्कुलर साइड मिरर्स। Now finally we are inside the city and 25% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 27 किलोमीटर आ सकता है। अगर इको मोड में चला गया तो डेफिनेटली आ सकता है, बिकॉज उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई पिकअप नहीं होगा। स्पीड 35-40 तक ये बहुत मुश्किल से जाएगा, तो आ सकता है। नॉर्मल मोड में 25 and 27 इज समथिंग वेरी ह्यूज क्लेम। एंड सो फार हमने इन द सेकंड हाफ ओनली 18.2 किलोमीटर चला है, कंज्यूमिंग 25% ऑफ चार्ज। एट दिस रेट हमको सिर्फ 36 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। अब आगे देखेंगे, बिकॉज हम सिटी के अंदर है, बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा, बार बार ब्रेक्स मारना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा। लेकिन अब सो फार ये पता चल रहा है, फ्रॉम 50% to 25% हम हाईवे पे 65 and 70 में क्रूज कर रहे थे, एंड एट दैट स्पीड क्रूज करने पे हमको सिर्फ 18 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला विद 25% ऑफ चार्ज। रेंज अपडेट, सेकेंड हाफ ऑफ द राइड सो फार हमने 22.7 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज बचा है। जैसे हम सिटी के अंदर एंटर किया था, दैट 5% ऑफ चार्ज फ्रॉम 25 to 20, उस 5% के लिए हमको ऑलरेडी 4.7 किलोमीटर मिला है। स्पीड प्लेड अ ह्यूज रोल इन दिस रेंज। मुझे सो फार बस ये ऑब्जर्व करने को मिला कि ओला स्कूटर इज वेरी सेंसिटिव फॉर स्मॉल फ्लक्चुएशंस। अगर रोड स्टीप है, एक्सेलरेशन ज्यादा किया, पिलियन है, हेडविंड ज्यादा है, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लगेज रखा,
हमने एक्सीलेटर को हमने कितने बार घुमाया, क्या हम रीजनरेट कर रहे हैं कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स वेरी वेरी हेवीली अफेक्ट द रेंज ऑन द स्कूटर। अकेले चला रहे हो तो आपको रेंज ज्यादा आएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट में चलाएंगे तो रेंज ज्यादा आएगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट एथर हो इन एनी स्कूटर हो इन एनी ईवी, एक पर्टिकुलर स्पीड में जब चलाएंगे रेंज ज्यादा आएगा। आई कंप्लीटली एग्री टू दैट, लेकिन द ड्राइविंग मोड विच इज मेंट फॉर दैट रेंज, फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स मोड में 100 किलोमीटर ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड में जितने भी हम पावर में चलाएं 100 किलोमीटर या फिर उसके आसपास का रेंज आना चाहिए, विद पिलियन या विदाउट पिलियन। फ्लक्चुएशंस होगा, बट दैट इज व्हाट द कंपनी इज सपोज्ड टू डू टू सॉल्व फॉर इट। कम नहीं होने का, इधर जो दिखा रहा है उतना आना चाहिए या फिर उससे ज्यादा आना चाहिए। दैट इज व्हाट द बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस इज। अगर आप में किसी ने ओला स्कूटर परचेज किया रिसेंटली, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेंज एस्टिमेट से आपको द क्लैरिटी एंड द रेंज एंग्जाइटी से हाउ सैटिस्फाइड आर यू? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। ओके, बैटरी लो इंडिकेशन आ चुका है। इको इन 10 सेकंड्स, 15% ऑफ चार्ज बचा है, 17 किलोमीटर का रेंज आ सकता है ऐसा बता रहा है। सो बेसिकली द 35% ऑफ चार्ज जो हमने कर सके फ्रॉम 50% टू 15%, वी गॉट 27.4 किलोमीटर ऑफ रेंज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट 10% ऑफ चार्ज में हमको 7.5 किलोमीटर मिला। अब लास्ट 15% बिकॉज हम इको मोड में है तो रेंज आएगा ही। रेंज अपडेट, वी आर डाउन टू द लास्ट 10% ऑफ चार्ज। डैशबोर्ड बता रहा है कि 10 किलोमीटर का रेंज और आएगा। सो फार इन सेकंड हाफ हमने 50% टू दिस 10% ऑफ चार्ज 32.5 किलोमीटर चलाया। अगर 10 किलोमीटर और आएगा विल मेक इट टू 42.5। अब इतने रेट चलाने के बाद एक बार पिलियन से फिर से पूछते हैं अब सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट अब कैसा है? ओके, सस्पेंशन हार्ड है, इसके वजह से जब भी बैक रोड में चलते हैं बैक पे पेन होना स्टार्ट हो चुका है, पर्टिकुलरली द मिड बैक एंड द लोअर बैक। दैट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस ना, थोड़ा सस्पेंशन को सॉफ्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम सीट भी काफी हार्ड है, एटलीस्ट फॉर अ राइडर आई कैन फील द सीट इज वेरी हार्ड। को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए, थोड़ा सा, नॉट टू मच। एंड अलोंग विद दैट लो स्पीड में हैंडलिंग स्कूटर इज स्लाइट चैलेंजिंग। आपको बहुत आदत डालना पड़ेगा बिकॉज जैसे चार्ज कम हो जाएगा, एक मोमेंट में जब आ जाएगा, रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द स्कूटर, स्पीड ज्यादा नहीं जाएगा, 42 मैक्सिमम बहुत मेहनत से जा रहा है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ जर्की राइड। आपको कंट्रोल में लाने के लिए स्कूटर को देर लगेगा। either you have to be prepared और मेक श्योर चार्ज 15 से कम ना हो ताकि एको मोड को पूरे के पूरे अवॉइड ही करें। इतना सारा चलाने के बाद आई जस्ट हैव वन थॉट इन माई माइंड, ओला S1X प्लस प्राइस सस्ता है, कस्टमर गॉट इट फॉर 1.1 लाख, डेफिनेटली बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन ऑल दिस फीचर्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। की इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। उसके बदले सॉफ्टवेयर रख के, सॉफ्टवेयर इज नोन फॉर बग्स, मतलब इतने अच्छा भी बना है, देयर विल बी बग। एंड मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि दिस रीस्टार्ट से लॉट ऑफ टाइम। एक कस्टमर ने बोला कि जब फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक से रास्ते में स्कूटर का डैशबोर्ड रीस्टार्ट होने लग गया, मेकिंग हिम स्टॉप इन द मिडिल ऑफ द रोड, व्हिच इज वेरी डेंजरस। फंडामेंटल अनलॉक करने के लिए जो फीचर है वो भी नॉट परफेक्ट बटन, आपको एक दो बार दबाना पड़ेगा। नाउ आई नो यू विल से अनलॉक करना है तो यहाँ पासवर्ड क्यों लगाना है, स्मार्टफोन से अनलॉक करो। नाउ माय क्वेश्चन इज, अनलॉक करने के लिए दो तरीका है इन स्कूटर, एक दिस एंड दूसरा फोन। जब ऑल दिस फीचर्स देख के हमने खरीदने के बाद व्हाई शुड यू कॉम्प्रोमाइज की ठीक है एक नहीं चल रहा तो हम दूसरा यूज कर लेंगे। स्मार्टफोन से अनलॉक कर सकते हैं, यस करेक्ट अग्रीड, लेकिन स्मार्टफोन नहीं होने पे जो बैकअप है, बैकअप भी तो ठीक से काम करना चाहिए। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप इस रोड में जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाके एक जगह रास्ता बंद करके घूम के आधा किलोमीटर घूम के जाने के लिए देंगे ही तो हमको बहुत इरिटेशन आता है। जो एक ही बार करेंगे हम एक दिन में, एक ही बार 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना होगा, उसके लिए ही विल गेट इरिटेशन। हम लोगों को बहुत गाली देंगे। स्कूटर हम हर रोज चलाएंगे, 5 बार 6 बार 10 बार अनलॉक लॉक करेंगे। हाउ कंफर्टेबल विल यू बी? पासवर्ड को बार बार टाइप करते 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 खुद को कॉम्प्रोमाइज करते करते स्मार्टफोन यूज करने लग जाओगे। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। आई थिंक द प्राइस जो पे कर रहे हैं फॉर दिस स्कूटर इट इज वेरी हाई। आई डोंट वांट टू पे 1.1 लाख फॉर स्कूटर जहां पर 10 फीचर प्रॉमिस करके सिर्फ 4 या 5 ही काम लायक हो। एनीवे, नाउ डाउन टू 6% ऑफ चार्ज, सिर्फ 4 किलोमीटर का रेंज आ सकता है ऐसा बता रहा है डैशबोर्ड। एंड सो फार हमने सेकंड हाफ ऑफ द राइड में 36.7 किलोमीटर चलाया। डाउन टू लास्ट 5% ऑफ चार्ज, लेकिन रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर दिखा रहा है 5% ऑफ द चार्ज में। यहाँ से थोड़ा सा धीरे चलाएंगे, देखेंगे वाई टू ड्राइव इन 40, लेट्स ड्राइव इन 35 ताकि हम एटलीस्ट पास वाला चार्जर तक पहुंच जाएं। 4% ऑफ चार्ज, ओनली 1 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है ऐसा दिखा रहा है। आगे एक फ्लाईओवर है, लेट्स नॉट टेक द फ्लाईओवर। फ्लाईओवर लेने पे चार्ज जल्दी गिर जाएगा। लेट्स टेक द फ्लैट सर्विस रोड। यहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है कि स्कूटर का बिहेवियर क्या है, क्या 3% 2% होने के बाद गाड़ी रुक जाएगा, हमको स्कूटर चलाने नहीं देगा क्या? आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी यहाँ से द क्लोजेस्ट चार्जर इज समवेयर अराउंड 3.5 किलोमीटर अवे आएंगे। अभी ये ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर के दूर से
दिखा रहा है कि 4% एंड 1 किलोमीटर। यहाँ से पास वाला चार्जर इज क्लोज टू 850 और 900 मीटर्स अवे। हाँ, अब फाइनली 3% ऑफ चार्ज लेफ्ट एंड 0 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। यहाँ दिखा रहा है पार्क इन। ओ माय गॉड, कम ऑन मैन, थोड़ी देर चलाने दो। इट इज नॉट अलाउइंग मी टू ड्राइव। बस टर्न ऑफ, कम ऑन मैन, टर्न ऑफ हो गया गाड़ी। नाउ आई कैन ड्राइव फ्रॉम हियर। लकीली यहाँ बगल में चार्जर है, जस्ट वेरी क्लोज में हम पहुंच गए। इट इज नॉट एट ऑल टर्निंग ऑन। चलो फिर लेट्स वॉक द स्कूटर। फॉर्चुनेटली यहाँ बगल में एक चार्जर है इलेक्ट्रिक पे। Okay, so finally the 100% to 0% of range test on Ola S1 X Plus with pillion in normal mode अब ये खत्म हो चुका है। जब 3% ऑफ चार्ज बचा हुआ तो स्कूटर खुद स्टॉप हो गया था एंड आगे में जाने नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद प्रॉब्ली 2-3 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता था, बट रिमेंबर दिस, इफ यू हैव एन Ola X1 Plus 3% चार्ज पे गाड़ी रुक जाएगा। थ्रू आउट राइड द परफॉर्मेंस वाज वेरिंग अ लॉट। आई हैड टू हैव 3 टाइप्स ऑफ माइंडसेट व्हाइल ड्राइविंग, फ्रॉम 100% to 90% ऑफ चार्ज व्हेन देयर वाज नो रीजनरेशन, एंड फ्रॉम 90% to 80% जब देयर वाज स्लाइट रीजनरेशन, एंड 80% to 0% कोस्टिंग रीजनरेशन एंड द मैनुअल रीजनरेशन जब स्ट्रांग होते जा रहा था, जिसको मुझे आदत डालना पड़ा एट एवरी स्टेज ऑफ ड्राइव। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में हमने बहुत डिटेल से इस टाइमलाइन पे हमने शेयर किया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाईवे एंड द सिटी राइड। जब हम 40 to 60 के बीच में फ्लक्चुएट होते होते जब ड्राइव करते थे, वी गॉट अ रेंज ऑफ 44 किलोमीटर्स इन द फर्स्ट 50% ऑफ चार्ज। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम कॉन्स्टेंटली 65 एंड 70 में क्रूज करते थे फॉर 25% ऑफ चार्ज ड्यूरेशन, वी गॉट अ रेंज ऑफ ओनली 18 किलोमीटर्स। लेकिन इन द एंड फॉर द लास्ट 15% जब स्कूटर इको मोड में चला गया, वी गॉट अ रेंज ऑफ 14 किलोमीटर्स। इतना सारा करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ 85 किलोमीटर्स विद पिलियन इन Ola S1 X Plus।